चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये। दंडक प्रणाम जी। आज मेरा क्रम है। मैं प्रारंभ करता हूँ। आनंदस्य हरे लीला शास्त्रार्थ संपूर्ण भागवत श्रवण विधि का अंग है। प्रथम स्कंद अधिकार का है वह द्वितीय स्कंदार्थ ज्ञान साधन लीला। प्रथम स्कंद में जैसे हमने हीन मध्यम व उत्तम प्रकरण के अंतर्गत अध्यायों का विचार किया, उसी तरह द्वितीय स्कंद में भी तत्व ध्यान, हत प्रसाद और मनन ये 3 प्रकरण है। प्रथम प्रकरण तत्व ध्यान के अंतर्गत यानी वस्तु निर्धारण के अंतर्गत अध्याय 1 व 2 का निरूपण हमने देखा। द्वितीय प्रकरण हत प्रसाद यानी श्रद्धा के अंतर्गत अध्याय 3 व 4 का निरूपण हमने देखा। प्रकरण तृतीय मनन विमर्श के अंतर्गत उत्पत्ति विषयक अध्याय 5, 6 व 7 का निरूपण हमने देखा। आगे 8, 9, 10 इन अध्यायों में विमर्श के अंतर्गत उपपत्ति विषय का निरूपण है। अभी हम अष्टम अध्याय पर विचार कर रहे हैं। पिछले सप्तम अध्याय में पुरुषोत्तम में भक्ति की सिद्धि के लिए अवतारों के प्रागट्य का निरूपण हमने देखा और इन सभी अवतारों के मूल अवतारी श्री कृष्ण हैं। विमर्श प्रकरण में उत्पत्ति पक्ष द्वारा कृष्ण की पुरुषोत्तमता को सिद्ध किया है। अतः सप्तम अध्याय में पुरुषोत्तम के अवतारों का निरूपण हमने देखा। अब तृतीय श्रवणांग साधन विमर्श के उपपत्ति प्रकरण के अंतर्गत हम अष्टम अध्याय का निरूपण देख रहे हैं। प्रश्नोत्तर और संगति से ही विमर्श अच्छी तरह से हो पाता है। अतः पहले जो कहा है उस विषय पर कुछ आक्षेप गर्भित प्रश्न राजा परीक्षित पूछ रहे हैं। यही अध्यायार्थ भी है। इस अष्टम अध्याय के प्रथम श्लोक में राजा भगवत तत्व का निरूपण जानने की जिज्ञासा से प्रश्न करते हैं। द्वितीय व तृतीय श्लोक में परीक्षित राजा की जिज्ञासा है कि अद्भुत पराक्रम वाले हरि की लोक का मंगल करने वाली कथा कही है। चतुर्थ श्लोक में राजा कहते हैं कि भगवान की उन कथाओं व लीलाओं के श्रद्धा से श्रवण करते रहने से भगवान हृदय में आकर विराज जाते हैं। पंचम व षष्ठ श्लोक में राजा कहते हैं कि भगवत कथा लीला के श्रवण से भगवान कर्ण छिद्रों द्वारा भक्त के हृदय में पधार कर उसके अंतःकरण को निर्मल कर देते हैं। ऐसा भक्त फिर श्री कृष्ण के चरणारविंदों का आश्रय कभी नहीं छोड़ता। इसके पूर्व हमने सप्तम श्लोक का जो देखा, तो सप्तम श्लोक से राजा परीक्षित का प्रश्न क्रम का प्रारंभ हो रहा है। इसमें प्रथम प्रश्न वे पूछते हैं कि जीव का देह के साथ संबंध कैसे हुआ, जिसकी सुबोधनी जी व्याख्या का निरूपण हमने कल देखा। और इस तरह से जीव विषयक प्रश्न पूछने के बाद अब ब्रह्मांड विषयक प्रश्न कर रहे हैं, वो श्लोक 8 और 9। तो इसका मैं आभासात पढ़ता हूँ। 8 और 9 श्लोक का पेज है हिंदी पुस्तक में 368। आभासात पहले पारायण कर लें आप। इनके कितने श्लोक हैं? हाँ जी, मेरे 8 से लेकर 13 तक श्लोक हैं। हाँ, तो पहले श्लोकों का पारायण कर लो, श्लोक अर्थ का, उसके बाद। हाँ, आसीद श्लोक 8। आसीद यद उदरात पद्मम लोक संस्थान लक्षणम यावान अयम वे पुरुष। हाँ जी। श्लोकार्थ ही पढ़ो केवल। हाँ। जितने श्लोक प्रस्तुत करने हैं उनके अर्थ को पहले पढ़ लो। हाँ जी। श्लोकार्थ 8 एवं 9। जिस भगवान के उधर
नाभि से लोगों की स्थिति रखना ही है स्वरूप जिसका, ऐसा यह ब्रह्म कमल पैदा हुआ। अर्थात ब्रह्मांड और ब्रह्मांडाधिपति भगवान दोनों का स्वरूप मुझे कहिए, और यह भी कहिए कि नाप तौल वाले अवयवों से पृथक देखने में आता यह व्यक्त पुरुष यानी विराट ब्रह्मांड जितना है, क्या उतना ही वह अव्यक्त अक्षर पुरुष भी शास्त्रों में कहा है। और जो यह उन संख्याओं से अंग प्रत्यंग वाला जैसा दिख रहा है, तो क्या ऐसा ही है। और यह भी कहिए कि जिस तरह से यह अजभूतात्मा जिनके अनुग्रह से इन सब जड़ चेतन पदार्थों को बनाता है। अच्छा, आपका फोन म्यूट हो गया। हाँ, इसके बाद आभासात लूं कि आगे के श्लोकों का अर्थ लूं? पूरे श्लोकों का अर्थ ले लीजिए। श्लोकों के अर्थ होने के बाद फिर 8 और 9 के आभासात से आप शुरू कर। हाँ ठीक। श्लोक 10, 11, 12 और 13 श्लोकार्थ। जिस अनुग्रह से नाभि कमल उत्पन्न ब्रह्मा ने भगवान के रूप को देखा, वह अनुग्रह क्या पदार्थ है सो कहो। और यह भी कहो कि जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाला, सबके भीतर रहने वाला माहेश अपने सामर्थ्य को शिथिल करके जहाँ सोता है, इस पुरुष के अवयवों से पूर्व कल्पित रक्षक सहित सब ही पृथ्वी आदि लोग भी उस समय कहाँ रहते हैं। इस पुरुष के अवयव अंग लोकपाल सहित लोक हैं, यह भी हम सुनते हैं। यह क्या बात है। कल्प और विकल्पों का नापतोल स्वरूप क्या है। भूत भविष्य व वर्तमान काल को कैसे पहचाना जाता है। सद्रूप ब्रह्मांडादि जगत का आयुष्य परिमाण कितना है। इस काल की जो सूक्ष्म और स्थूल गतियां मालूम हो रही हैं, उनका भी स्वरूप कहो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कर्मों से जितनी भी गतियां मिलती हैं, उन सबका निरूपण करो। मैं श्लोक 8 एवं 9 का आभासात पढ़ता हूं। जीव का देह के साथ संबंध कैसे हुआ, यह प्रश्न तो हो चुका। अब ईश्वर ने यह ब्रह्मांड रूप देह क्यों धारण किया, यह प्रश्न बाकी है। यद्यपि भगवान स्वतंत्र हैं, सर्वसमर्थ हैं, इसलिए उन्होंने देह ग्रहण क्यों किया, ऐसा प्रश्न तो हो नहीं सकता। तथापि किस प्रयोजन के लिए देह ग्रहण किया, यह प्रश्न तो हो सकता है। इसलिए देह संबंध के प्रयोजन को निश्चित करने के लिए कोई हेतु का अनुमान करते हैं। यहाँ महापू जी बात समझा रहे हैं कि जीव का देह के साथ संबंध कैसे हुआ, कब हुआ, क्या भगवत इच्छा से हुआ या अपने आप हुआ। ये प्रश्न तो 7वें श्लोक में राजा ने पूछ लिए थे। अब कह रहे हैं कि भगवान तो स्वयं स्वतंत्र भी है, वह सर्वसमर्थ भी है, तो वे देह ग्रहण भी कर सकते हैं। पर भगवान के यह ब्रह्मांड रूपी देह को धारण करने में क्या प्रयोजन था, यह प्रश्न आगे के श्लोकों में आ रहा है। माने ब्रह्मांड देह धारण करने का जो कार्य है, उसका कारण अनुमान से राजा प्रश्न के रूप में अगले श्लोक में व्यक्त कर रहे हैं। श्लोक 8 एवं 9। आसीद यद उदरात पद्मम लोक संस्थान लक्षणम, यावान अयम वे पुरुष इयत्ता अवयवे पृथक, तावान आसाविति प्रोक्त संस्था अवयवानि इव अज सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रह। सुबोधनी जी, लोक को ठहराने के लिए ही यह पद्म की उत्पत्ति हुई है, अपनी प्रतिष्ठा होने मात्र के लिए नहीं हुई। क्योंकि लोकों की यथावत स्थिति होना, यह स्पष्ट ही इसका स्वरूप दिख रहा है। लोकों की स्थिति के लिए ही पद्म की उत्पत्ति है, यह निश्चय है। यहाँ जो मूल में प्रयुक्त है लोक संस्थान लक्षणम, उसका महापू जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि समस्त लोगों की स्थिति करने के हेतु से भगवान के नाभि से ये पद्म की उत्पत्ति हुई है, न कि स्वयं की प्रतिष्ठा मात्र के लिए। अतः राजा परीक्षित यहाँ लोक स्थिति रूप कार्य के होने में कारण का अनुमान पद्म की उत्पत्ति को मान रहे हैं। तो लोक संस्थान यह प्रयोजन है देह ग्रहण का, जैसा कि आभासात में जो बात आई थी, तो ये प्रयोजन यहाँ पर लग रहा है।
लोक स्थिति रूप कार्य में पद्म कारण होने से शरीर सिद्ध होना यहाँ पे राजा मान रहे हैं। अब आगे, भू भुवस्व आदि लोकों की स्थिति किसी आधार के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब रूप स्पर्श आदि वाले पदार्थ हैं। स्थिति हो तो रही है, इसलिए लोकाधार रूप पद्म की उत्पत्ति सिद्ध है। और तत्पुष्कर पणे अप्रथियत इत्यादि श्रुति में पृथ्वी का पुष्कर यानी कमल पत्र पर होना कहा है। अब यहाँ ये बात समझा रहे हैं कि भू भुवस्व आदि जितने लोग हैं उनको ठहराने के लिए कोई आधार तो आवश्यक है, क्योंकि बगैर आधार के, किसी आधार के ये सारे लोग स्थित कहाँ रहेंगे। और मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि जो प्रकृति से उत्पन्न पदार्थ हैं वो आधार की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए भगवान के नाभि से पद्म रूप आधार की उत्पत्ति यहाँ पर बता रहे हैं। और इसकी संगति पुरुषोत्तम जी श्रुति वचन ये जो है तत्पुष्कर पढ़ने अप्रथियत इससे दे रहे हैं। इस श्रुति में पृथ्वी का आधार पुष्कर पर्ण माने कमल के पत्र पर होना बताया है। इससे पद्म की उत्पत्ति लोक आधार के लिए है, यह सिद्ध करते हैं। आगे, अब यदि फिर भी विचार किया जाए तो कहना पड़ेगा कि संस्थान युक्त लोक की उत्पत्ति शरीर वाला ही कर सकता है। पद्म रूप स्पर्श आदि गुण युक्त संस्थान वाला लोक है। इससे सिद्ध है कि उसे शरीर युक्त ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर शरीरी होने से जीव तुल्य हो जाता है। अब एक विचार यहाँ पर रखा है कि आक्षेप के रूप में राजा रख रहे हैं कि भगवान के नाभि से जिस पद्म की उत्पत्ति बताई वह रस रूप स्पर्श गंध स्पर्श आदि इन गुणों से युक्त है और इंद्रियों के द्वारा ही इनका ग्रहण होता है। तो इससे एक आक्षेप यहाँ पे उठा रहे हैं कि इस पद्म को शरीर युक्त ईश्वर ने बनाया है, तो क्या ईश्वर की तुल्यता जीव से होगी? क्योंकि कार्य में जो गुण है वो कारण में तो रहेंगी, ऐसा राजा का मत है। आगे, यह आक्षेप है, यह 8वां अध्याय आक्षेप रूप है, 9वां अध्याय सिद्धांत रूप है और 10वां अध्याय फल रूप है। यह पहली कारिकाओं में कह चुके हैं। यही उत्पत्ति है, यही मनन है। इसमें 8 प्रश्न हैं, किंतु वे आक्षेप गर्भित हैं। ये बात पहले हमने कारिका में भी देख ली थी कि ये 8वां अध्याय जो है वो आक्षेप रूप है, 9वां सिद्धांत रूप है और 10वां फल रूप है। यही उत्पत्ति है, यही मनन है। और इसमें जो 8 प्रश्न है वे सभी आक्षेपात्मक हैं और जिनका समाधान सिद्धांत 9वें अध्याय में किया है और 10वें अध्याय में उसके फल का निरूपण आएगा। आगे, यदि कोई कहे कि ईश्वर को पृथक शरीर की अपेक्षा नहीं है, यह तो साकार ब्रह्म ही ईश्वर रूप में बाहर प्रकाशित हुआ है, इसलिए सब कार्य भी हो जाएंगे और जीव तुल्यता भी नहीं आ सकती। पूर्व में ईश्वर की जीव तुल्यता के संदर्भ में जो शंका राजा ने उठाई थी, तो उनका समाधान करते कह रहे हैं कि यह मान लो कि साकार ब्रह्म ही ईश्वर बन के सब कार्य कर रहा है, तो उसकी जीव तुल्यता का भी इस बात से खंडन हो सकता है। तो राजा की बात पर एक तरह से ये समाधान यहाँ पर रख रहे हैं। इस प्रकार के समाधान के विरोध में राजा कहते हैं कि नहीं, जीव तुल्यता रहती है। यह प्राकृत पुरुष विराट ब्रह्मांड जितने कर चरण अवयवों से युक्त है उतने ही नाप तोल कर चरण मुखादि अवयव वाला भी माना गया है, जैसे सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि। ऊपर जो जीव तुल्यता का खंडन के बारे में जो समाधान दिया था, तो उस समाधान के विरोध में राजा फिर पुनः कहते हैं कि यावा नयम वे पुरुषा, जो मूल में कहा है। तो इसका श्री महाप्रभु जी इन वचनों का आशय समझाते हैं कि यह प्राकृत विराट ब्रह्मांड पुरुष जो जितने कर पाद आदि अवयवों से व्यक्त हो रहा है, क्या इतने ही माप तोल यानी कर पाद मुख वाला अव्यक्त अक्षर पुरुष भी है, जैसे सहस्त्र शीर्षा पुरुष। उसको आगे कह रहे हैं कि इयत्ता यानी नाप तोल आविर्भाव तिरोभाव कर चरण आदि आकार आदि से जीव तुल्यता रहती ही है। अब जो मूल में इयत्ता पद है उसका आशय आपसे कहते हैं कि इतना माने इतने नापतोल वाला
इयत्ता माने इतने नापतोल वाला। जैसे पुरुष सूक्त में उनका नापतोल सहस्त्र शीर्षा पुरुष ऐसा बताया है, तो वह हजारों मस्तक वाला, हजारों आंख पैरों वाला वह पुरुष है। भले ही उसका आविर्भाव तिरुभाव होता हो, पर कर चरण आदि आकार के कारण उसकी जीव तुल्यता तो रहती ही है। इयत्ता पद कहने से राजा का यह अभिप्राय है। यदि कहो कि ऐसा होने पर भी वह नित्य वर्तमान रहता है, यह स्वरूप की उत्पत्ति नहीं हुई है, यह आविर्भाव प्राकट्य हुआ है, जैसा था वैसा का वैसा बाहर प्रकाशित हो गया है, इसलिए जीव तुल्यता नहीं होती, जीव के शरीर की तो उत्पत्ति होती है। अब इस बात पर पुनः फिर पूर्व पक्ष खड़ा करते हैं कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष जो है उसकी उत्पत्ति थोड़ी होती है, उनका तो आविर्भाव हुआ है, और यह पुरुष तो नित्य है, जैसा है वैसा का वैसा बाहर प्रकट दिख रहा है, और जीव के देह की उत्पत्ति होती है, इसलिए ब्रह्मांड पुरुष की जीव तुल्यता उचित नहीं है। तो इसके आक्षेप में राजा कहता है, ऐसा मानने पर जीव को जो सुख दुखादि फल मिल रहे हैं उनकी अनुपत्ति होगी। जब इस ब्रह्मा रूप, यहाँ मुझे लग रहा है जैसे ब्रह्मांड रूप होना चाहिए, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। जब इस ब्रह्मांड रूप लोकाविर्भाव को जीव मानते हैं तब तो दुखादि फल मिलने युक्त हैं, किंतु जब उसे ईश्वर आविर्भाव मान लिया तब दुखादि फल किसको और क्यों वे नहीं होने चाहिए, पर हो तो रहे हैं, इसलिए जीव तुल्यता है। इस बात पर फिर राजा फिर से अपना पक्ष रखते हैं कि चलो मान लिया कि जीव तुल्यता नहीं है, पर जीव को जो सुख दुख आदि फल मिलते देखने में आते हैं तो उनका फिर क्या जस्टिफिकेशन। जीव मानो तो सुख दुख मिलना भी युक्ति है, और यदि ईश्वर का ही आविर्भाव मानो तो फिर सुख दुख क्यों हो रहे हैं, और यदि हो रहे हैं तो फिर जीव तुल्यता ही माननी पड़ेगी। मतलब राजा फिर अपनी बात को इस बात से दृढ़ कर रहे हैं। आगे, यदि कहो कि यद्यपि यह ब्रह्म है पर इसका संघात तो शरीर ही है, और शरीर अनित्य ही होता है, इसलिए शरीर मात्र में अनित्यता मानने में क्या दोष है, भले उतने अंश में जीव तुल्यता रहे आवे। अब राजा परीक्षित फिर एक विचार रख रहे हैं कि पूर्व में जैसा राजा की बात पर आक्षेप उठाते हुए पूर्व पक्षी ने कहा था कि ब्रह्म तो नित्य वर्तमान रहता है, तो उस पर राजा कहते हैं कि ठीक है, मान लेते हैं, यद्यपि यह ब्रह्म है तो नित्य ही है, पर जो संघात दिख रहा है, मतलब जो ब्रह्मांड शरीर प्रत्यक्ष दृष्टिगत हो रहा है वह तो शरीर ही है, और उस शरीर तो अनित्य ही होता है, इसलिए शरीर मात्र को अनित्य मान लो, तो उतने अंश में उसकी जीव तुल्यता हो जाएगी। तो कहते हैं कि यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि इन अवयवों में भगवान का आविर्भाव मानोगे तो भगवान नित्य हैं और निर्दुख भी हैं, तो फिर जीवों को भी दुखादि फल न होने चाहिए, और यदि जो संघात देहादि होता है वह अनित्य होता है, इसलिए संघात का तिरोभाव होने से भगवतत्व भी नहीं रहेगा, फिर दुख आदि फल होने की संभावना है। यह कहो तो फिर ऐसे अनित्य जीव तुल्य विराट की श्रवणादि भक्ति से अव्यात्मक फल प्राप्ति मिलना असंभव है, यह दोष आएगा। फिर वो जीव तुल्यता की बात पर फिर कहते हैं कि नहीं, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जैसे भगवान नित्य हैं उसी तरह भगवत अवयव भी नित्य है, निर्दुख भी है। यदि संघात यानी ब्रह्मांड शरीर को अनित्य मानेंगे तब संघात का तिरोभाव होने पर भगवदत्व भी नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि अनित्य जीव तुल्य विराट की श्रवण आदि से भक्ति से किसी भी तरह की फल प्राप्ति ही नहीं होगी, यह दोष उस पक्ष में रहेगा। आगे, इयत्ता च अवयवाश ऐसा समास है, अवयवों में इतनापन इयत्ता कही जाती है, 2 हाथ 2 चरण इत्यादि इयत्ता। और यह भी कहो कि देहस्थ अवयव देह से किंवा परस्पर एक दूसरे से पृथक है किंवा ब्रह्म से पृथक है। तो यहाँ इयत्ता का स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि इयत्ता च अवयवाश, इस समास के कारण अवयवों में इयत्तापन, यह द्योतन इयत्ता कहने से होता है।
जैसे दो हस्त, दो चरण और दो का परिमाण इयत्ता है। मूल में पृथक जो कहा उसका आशय बताते हैं कि एक कि व्यक्त विराट ब्रह्मांड पुरुष और अव्यक्त अक्षर पुरुष दोनों के पृथक पृथक स्वरूप हो। देहस्थ अवयव और परस्पर अवयव एक दूसरे से पृथक हैं या ब्रह्म से पृथक हैं। जिस प्रकार इस तरह का विराट देह आपने कहा, इस तरह आपने ही तद अंतर्वर्ती पुरुष भगवान का भी उतना ही, वैसा ही, उतने नापतोल का देह कहा। इससे संदेह होता है, यह पुरुष प्राकृत पुरुष तो नहीं है। यदि कहो कि हजारों हाथ पैर आंख वाला कहीं प्राकृत पुरुष हो सकता है, तो कहते तो कभी नहीं। तो कहते हैं कि इव यानी देह अवयव वाला जैसा, न कि देहादि युक्त हो। तो अब इयत्ता से जो दो अभिप्राय सामने आ रहे हैं कि विराट पुरुष ब्रह्मांड की देह का माप और उसमें निहित अक्षर पुरुष की देह का माप, तो उस पर यह संदेह उठा रहे हैं कि यह पुरुष प्राकृत पुरुष तो नहीं, क्योंकि सहस्त्र शीर्षा पुरुष में जो वर्णन है वह क्या प्राकृत पुरुष हो सकता है? तो उसका उत्तर देते हैं कि कभी नहीं। ब्रह्मांड पुरुष को प्राकृत पुरुष नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? तो उसके लिए यहाँ जो मूल में इव अवयवानी इव जो शब्द का प्रयोग है, तो यानी देह के अवयव वाला जैसा, यानी प्राकृत वह दिखता है, न कि देह आदि से युक्त है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। देहादि वाला जैसा दिखने से ही संदेह होता है कि प्राकृत ही हो। यद्यपि हजारों की संख्या प्रवृत्ति से प्राकृतत्व नहीं ठहरता, किंतु हजार हो चाहे लाख, तथापि बाहु तो हैं, पैर तो हैं, आंख तो है। इनमें यदि कोई विशेष फर्क नहीं है तो फिर प्राकृत समानता और संदेह बना ही है। तो अब कह रहे हैं कि देह आदि वाला जो दिखाई दे रहा है, तो उसी से यह संदेह हो रहा है कि वह प्राकृत है। पर जब उसे सहस्त्र शीर्षा पुरुष कहा तो फिर प्राकृत तत्व वहां ठहरेगा ही कैसे? और दिखाई देने से यह संदेह समानता दिखने के कारण हो रहा है। आगे, सहस्त्र आदि संख्या केवल अप्राकृत में ही होती है, यह भी निश्चित नहीं है, क्योंकि सहस्त्रार्जुन जीव ही था, उसके भी हजार हाथ थे। अतएव बाहु आदि आकृतियों को देखकर सामान्य जनता को संदेह हो सकता है। मेरी समझ में तो यह विराट पुरुष देह रूप नहीं है, किंतु विराट से जुदा है, देह से पृथक है। अब कहते हैं कि सहस्त्रादि, जैसे सहस्त्र शीर्षा पुरुष का आपने कहा कि वो सहस्त्र शीर्षा पुरुष प्राकृत कैसे हो सकता है? तो उसके लिए कह रहे हैं कि सहस्त्रादि जो संख्या है केवल अप्राकृत में ही होती है। तो फिर सहस्त्रार्जुन जो था वो तो प्राकृत जीव था, उसके भी हजार हाथ बाहु आदि थे। तो उसके समाधान में कहते हैं इस तरह के आकृतियों को देखकर सामान्य व्यक्ति को संदेह हो सकता है। वास्तव में विराट पुरुष देह रूप नहीं है, पर विराट से पृथक है, देह से भी पृथक है, क्योंकि यह ब्रह्मा के ऊपर प्रसाद यानी कृपा करने वाला है। ब्रह्मा जी भगवान के अनुग्रह से ही विश्व को उत्पन्न करते हैं। भगवान का अनुग्रह ब्रह्मा पर होता है, जिसके बल से ब्रह्मा संपूर्ण भौतिक पदार्थ व्यक्तियों का आत्मा बनकर भूत रूप पदार्थ व्यक्तियों को पैदा करता है। तो अंतिम जो पंक्ति है, अजय सृजानि भूतानि भूतात्मा यद अनुग्रह, तो इस पंक्ति से यह महाप्रभु जी यहाँ पे यहाँ कंक्लूजन समझा रहे हैं कि ब्रह्मा जी में सृष्टि उत्पन्न करने की स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है, पर भगवान का उन पर अनुग्रह है, और उसी बल से ब्रह्मा जी समस्त भूतों की आत्मा बनकर महाभूतों की सृष्टि करते हैं। माने समस्त व्यष्टि रूप भूतों का सृजन भगवान के अनुग्रह से ही ब्रह्मा जी करते हैं। यहाँ जे 8 और 9 श्लोक संपूर्ण हुआ है। यहाँ पे यानी वो हुआ स्व आदि सब कुछ यानी कमल पे ठहरा हुआ है, ऐसा समझाया। फिर हम दूसरी जगह पे ये भी देखते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है शेष नाग के सिर पे एक राय के दाना जितना ठहरा हुआ है, तो इसका दोनों का समन्वय कैसे करें? करें समाधान। यहाँ
यहाँ पे महापुरुष जी यहाँ सुबोधनी जी में बता रहे हैं कि अनेन लोक स्थिति लक्षणस्य कार्यस्य विद्यमानत्वात् तद आधार पद्म कारणत्वेन शरीर सिद्धि। तो उसमें ये है कि लोगों की स्थिति कोई आधार के बिना नहीं हो सकती। ये जो मुझे उसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो है लोग यहाँ पर तो ये मैंने पृथ्वी लोक जो इसका पहले भी आया था कि ये प्राकृतवत है, प्रकृति से उत्पन्न पदार्थ है, तो इनको आधार की अपेक्षा रहती है। तो इसीलिए ये पद्म की उत्पत्ति है उसको आधार देने के लिए। तो ये ब्रह्मकल्प यहाँ आगे अभी इसमें आएगा कि ब्रह्मकल्प की ये व्यवस्था ऐसी है, तो उसका यहाँ पे वर्णन यहाँ पे आ रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तेजस नहीं, वो जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था तो ये तो अभी परीक्षित पूछ रहे हैं प्रश्न, और आक्षेप गर्भित प्रश्न है इनके। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ कोई सिद्धांत समझाया नहीं जा रहा है। परीक्षित को खुद को जैसा समझ में आया और उन्होंने जो सुना अभी थोड़ा बहुत, तो और ज्यादा सुनने के लिए वो अपनी समझ को स्पष्ट करना चाहते हैं। ये बात और है कि दोनों तरह के वर्णन हमें प्राप्त होते ही हैं। तो अब शेष के मस्तक पर राई के दाने जितना अगर ब्रह्मांड है तो उसका क्या मतलब, वो इसी प्रश्न का एक हिस्सा भी है। क्योंकि मूल प्रश्न में ये देखो कि यह भी कहिए कि नापतोल वाले अवयवों से पृथक देखने में आता यह व्यक्त पुरुष जितना है, क्या उतना ही अव्यक्त अक्षर पुरुष भी शास्त्र में कहा है? ये प्रश्न है। तो जैसे अक्षर को हमने ये कहा कि वो अव्यक्त है, अविनाशी है, वो भगवान का धाम है और सभी कारणों का कारण है। उसमें से कुछ अंश व्यक्त हुआ है, जो व्यक्त हुआ है उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो इसका उत्तर अभी तो देंगे, तब देंगे जो भी आएगा वो, पर उत्तर तो यही है ना कि जो भी व्यक्त है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसा है, वो बहुत कुछ व्यापक अव्यक्त के रूप में है। तो उसका नाप यही है कि अगर शेष के रूप में उसको हम सोचें तो उसके माथे पर राई के दाने जितना ब्रह्मांड है, जगत है, वो व्यक्त हुआ है, बाकी सब अव्यक्त है। एक और प्रश्न था, उसी पैराग्राफ में एंड में आता है कि यही उत्पत्ति है, यही मनन है, ये इसमें 8 प्रश्न है। ये थोड़ा मनन की स्पष्टता करने के लिए यहाँ पे हम अगर हम नवदाभक्ति में देखिए कि श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन 5 सेवन मनन अर्चन, फिर वहां पे वो मनन और ये मनन में क्या फर्क आएगा? ये तो मनन प्रकरण चल रहा है ना, ये द्वितीय स्कंद का मनन का प्रकरण चल रहा है। तो परीक्षित जो ये पूछ रहे हैं उसमें अगर मनन का पक्ष सोचें तो यही मनन है, ये उनकी जो जिज्ञासा है वो या आक्षेप है वो। वहां श्रवण कीर्तन और स्मरण है, स्मरण और मनन में थोड़ा अंतर है। हाँ करो, प्रश्न क्या है?
जी जी जी, यहाँ पे ये जो 370 है उसमें लास्ट लाइन आ रही है कि मेरी समझ। आवाज चली गई। और कोई पूछे तो तब तक। हाँ जी जी, दंडोत प्रणाम। देखिए 370 पेज में जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसमें ये जो लास्ट है तीसरी लाइन है, जब इस ब्रह्मा रूप लोकाविर्भाव को जीव मानते हैं तब हाँ तो दुखादि फल मिलने युक्त है, किंतु जब उसे ईश्वर आविर्भाव मान लिया तब दुखादि फल किसको और क्यों, ये आशंका नहीं मालूम पड़ी। अभी हम विराट की बात हो रही है, और तो विराट को इसे ब्रह्मा के साथ सरखामनी की, ये मतलब ये पंक्ति ही नहीं मालूम पड़ी जी। कर दो समाधान। ये यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ब्रह्मांड रूप होना चाहिए, क्योंकि अभी जो बात चल रही है जो लोक में दिख रहा है ब्रह्मांड रूप, वो जो इसके पूर्व में जो जीव से जो बात समझाई थी उसी बात को यहाँ पे कर रहे हैं कि ये ब्रह्मांड रूप लोकाविर्भाव को जब जीव मान लें तब तो ठीक है, दुखादि फल मिलने युक्त है, पर जब उसे ईश्वर का आविर्भाव मान लेंगे तो फिर ये फल किसको और क्यों मिलेंगे, तो नहीं हो रहे हैं। तो ये इसलिए जीव तुल्यता, ये मतलब ये राजा का पक्ष यहाँ पर इस तरह से व्यक्त हो रहा है। पर ब्रह्मांड रूप जीव को अगर ब्रह्मांड माने तो भी ये नहीं होने चाहिए, पर हो तो रहे हैं। तो ऐसा कोई शास्त्र वचन है कि ब्रह्मांड रूप जीव को कुछ दुख मिल रहे है? मतलब ये नहीं, ये एक्चुअली वो जो आक्षेप जो यहाँ से शुरू हो रहा है ना कि शरीर माना है उनको, ये अपने 1 मिनट में बता रहा हूँ श्लोक में। ये द्वितीय स्कंद के ही पहले अध्याय में ये अंड कोशे शरीर अस्मिन सप्तावरण संयुक्त है, वहां पे ये ब्रह्मांड पुरुष को शरीर तरीके निरूपित किया है। तो मुझे लगता है उसी बात को उठा लेकर यहाँ पर राजा परीक्षित को शंका हो रही है कि ये शरीर कहा है तो मतलब ये प्राकृतवत है क्या। तो फिर ये सारी जो बातें उठ रही हैं ये वो शरीर देह कहने से ये बातें उठ रही हैं कि फिर ये देह है तो फिर ये सुख दुख भी रहेंगे उसको, लेकिन वो उनकी जीव तुल्य, वो आगे और अभी इसको स्पष्ट करेंगे कि वो ये जो जीव तुल्यता जो मान रहे हैं उसको अभी आगे जो किया ही है ना इसी 8 और 9 श्लोक में कि वो ये जो तो बारे में स्पष्ट हुई, फिर शरीर की अपेक्षा वाला एक अलग आया, और ये दुख तो हो रहे हैं। मतलब इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ, जैसे थोड़ा आप स्पष्ट करें। यहाँ ये बात है, जब ब्रह्मांड को एक पुरुषाकार बताया गया, इसका माथा ये है, कान ये है, नाक ये है, पांव ये है, पेट ये है, तो अब जैसे हमारे सब अवयव हैं उस तरह से इसके भी अवयव हैं, जैसे हमारे देहादि संघात हैं उस तरह से इसके भी संघात हो गए, तो जीव तुल्यता हो गई ना। तो ये जो ब्रह्मांड पुरुष है वो भी अगर जीव के समान ही देह और अवयव वाला हो, और अगर उसको अगर किसी प्रकार का दुख आदि न हो तो हमें भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी तो उसी के जैसे हुए। और यदि हमें होते हैं दुख आदि तो वही बात उसके ऊपर भी लागू होनी पड़ेगी, तब फिर इस ब्रह्मांड का चिंतन या उस रूप में उसका ध्यान करने से दुख विमुक्त होकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये सब कैसे सत्य सिद्ध होगा? हाँ जी, मतलब जीव पर जो है उसको एक्स्ट्रापोलेट ब्रह्म पर कर रहे हैं। हाँ हाँ, स्पष्ट, मैं उल्टा समझ रहा था। ठीक, प्रणाम दीजिए। दीजिए यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन है 370 में, वो समझ में नहीं आ रही है कि ये जो मेरी समझ में तो यह विराट पुरुष देह रूप नहीं है, किंतु विराट से जुदा है, देह से पृथक है।
तो जी यहाँ पे तो दोनों बात, और क्योंकि यह ब्रह्मा के ऊपर प्रसाद यानी कृपा करने वाला है, तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है क्योंकि विराट से भी जुदा है ऐसा बता रहे हैं। देह से पृथक है वो तो ठीक है, लेकिन विराट से भी जुदा है और फिर ब्रह्मा के ऊपर कृपा करने वाला है, उसके लिए वो स्पष्ट नहीं हुआ जी। ये क्या ये बात करो, ये जो बात आ रही है मेरी समझ में, तो यह विराट पुरुष देह रूप नहीं है किंतु विराट से जुदा है, देह से पृथक है। तो ये बात ये सिद्धांती कह रहे हैं। जैसे वो जो पूर्व पक्ष अभी समझ लो राजा हैं, तो सिद्धांती ये बात कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा पहले कहा ना कि देह रूप है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, देह रूप भी नहीं है लेकिन विराट से जुदा है और देह से पृथक है। नहीं, लेकिन विराट से जुदा थोड़ी, वो विराट पुरुष तो विराट तो है ही ना, तो विराट से जुदा विराट ऐसे ऐसे क्यों बता रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट भी है लेकिन विराट तो एक कुछ अंश में है, उससे ज्यादा कहीं उनका स्वरूप है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। देह से तो पृथक है ही लेकिन हाँ, विराट से यानी भी कुछ ज्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। क्योंकि ये जो संदेह हो रहा है कि भाई इतने हजार हाथ तो कैसे हो सकते हैं, तो वो जो संदेह है उसका निराकरण ऐसा है कि भाई नहीं, मेरी समझ में तो यह है कि यह विराट पुरुष देह रूप नहीं है, यानी सामान्य देह रूप नहीं है, किंतु विराट से जुदा है। तो ये विराट से जुदा क्यों लिखा है वो नहीं समझ में आया। वो जो सहस्त्रार्जुन जीव था वो राजा की शंका है। जैसे उन्होंने पहले हाँ, सहस्त्र शिक्षा पुरुष ये एक बात कह के अपना समाधान किया, तो उसमें फिर राजा ने शंका की कि नहीं, फिर सहस्त्रार्जुन भी तो जीव था, तो हाँ उसके भी वही, यानी कि जीव नहीं है तो देह से पृथक है वो तो समझ गए, लेकिन विराट से भी जुदा है वो कैसे कैसे हो सकता है, वो समझ में नहीं आ रहा। और उसका रीजन ये बताया कि क्योंकि यह ब्रह्मा के ऊपर कृपा करने वाला है, इसीलिए। तो वो लाइन स्पष्ट नहीं हो रही है मुझे। ये भगवान की ही बात आ रही है कि वो सिर्फ मतलब विराट पुरुष में ही वो सीमित नहीं है, उससे भी कहीं और ज्यादा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि उसी बात को फिर आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं ना कि ये ब्रह्मा के ऊपर प्रसाद करने वाला है और ब्रह्मा जी भगवान के अनुग्रह से ही विश्व को उत्पन्न करते हैं। जी, तो ये विराट पुरुष नहीं भगवान की बात आ रही है ऐसे समझना। हाँ हाँ, नारायण। मुझे ऐसे। अच्छा, हाँ वो विराट पुरुष लिखा है ना, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज। जी जी जी, आया समझ में। करो आगे। हाँ ठीक है। इसका 10, 11, 10 से लेकर 13 श्लोक इनका आभासात। ब्रह्मा में भौतिक जगत पैदा करने का सामर्थ्य स्वतंत्र नहीं है और भगवान के अनुग्रह से है। इस बात को दृढ़ करने के लिए स्वतः सामर्थ्य की शंका को दूर करते हैं। ये जो ऊपर बात आई कि भगवान का अनुग्रह ब्रह्मा पर होता है, जिसके बल से ब्रह्मा संपूर्ण भौतिक पदार्थ व्यक्तियों का आत्मा बनकर भूत व्यक्ति को पैदा करते हैं, तो उसी बात को अब और यहाँ आगे के श्लोकों में दृढ़ कर रहे हैं, वो स्वतः सामर्थ्य की शंका को दूर कर रहे हैं। तदस्य येन तद्रूपम नाभि पद्म समुद्भव स चापि यत् पुरुषो स्थिति उद्भवाप्य मुक्त्वात्म मायां मायेशः शेते सर्वगुहाशय पुरुषा वैवेर लोका सपाला पूर्व कल्पिता लोकेरम उष्या अवयवा सपाले रीति शुश्रूम यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो अनुमीयते
भूत भव्य भव शब्द आयुर्मानम च यत् सत् कालस्य अनुगतिया तु लक्ष्यतेऽन्वी बृहत्यपि यावत्य कर्म गतियो यादशी द्विज सत्तम। व्याख्या। अपने कारणभूत अर्थात बनाने वाले नारायण भगवान के स्वरूप को जिस अनुग्रह के बल से ब्रह्मा ने, ऐसा है ललित जी के प्रस्तुति का क्रम हमने ऐसे तय किया है कि जिसके हिस्से में जितने श्लोक प्रस्तुति के हों उसके पहला मूल का अर्थ पढ़ जाएं, जिससे कि आगे पीछे का अनुसंधान बना रहे। उसके बाद उत्थानिका से नए सिरे से सब पढ़ें, उस समय फिर से श्लोक और उसके अर्थ को पढ़ा जाए, ऐसा क्रम अपना है। हाँ जी अब समझ में आ गया। तो इन 10 से 13 तक के श्लोकों का श्लोकार्थ पढ़ता हूँ। जिस अनुग्रह से नाभि कमलोत्पन्न ब्रह्मा ने भगवान के रूप को देखा, वह अनुग्रह क्या पदार्थ है सो कहो, और यह भी कहो कि जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाला, सबके भीतर रहने वाला माहेश अपने सामर्थ्य को शिथिल करके जहाँ सोता है, इस पुरुष के अवयवों से पूर्व कल्पित रक्षक सहित सब ही पृथ्वी आदि लोग भी उस समय कहाँ रहते हैं। इस पुरुष के अवयव अंग लोकपाल सहित लोक हैं, यह भी हम सुनते हैं। यह क्या बात है? कल्प और विकल्पों का नापतोल स्वरूप क्या है? भूत भविष्य व वर्तमान काल को कैसे पहचाना जाता है? सद्रूप ब्रह्मांड आदि जगत का आयुष्य परिमाण कितना है? इस काल की जो सूक्ष्म और स्थूल गतियां मालूम हो रही हैं, उनका भी स्वरूप कहो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कर्मों से जितनी भी गतियां मिलती हैं, उन सबका निरूपण करो। सुबोधनी जी। अपने कारणभूत अर्थात बनाने वाले नारायण भगवान के स्वरूप को जिस अनुग्रह के बल से ब्रह्मा ने देखा, और भगवान के अनुग्रह से ही ब्रह्मा को भगवान की नाभि के कमल में जन्म मिला था, इस तरह से ब्रह्मा की उत्पत्ति और स्थिति दोनों भगवान के अनुग्रह से ही होती है। अब ये इस प्रथम पंक्ति में जो ददश्य येन तद्रूपम नाभि पद्म समुद्भवा, उसका विवरण यहाँ पे महाप्रभु जी बता रहे हैं कि भगवत अनुग्रह के कारण ही भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अतः अपने कारणभूत नारायण भगवान के स्वरूप के दर्शन ब्रह्मा जी भगवत अनुग्रह के बल पर ही कर पाए। आशय यह है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और स्थिति में भगवत अनुग्रह ही नियामक है। अतः उस भगवत अनुग्रह को राजा जानना चाह रहे हैं। यह कहकर अब यह कहते हैं कि ब्रह्मा जी का शयन भी भगवान के उसी स्वरूप में होता है, और इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिदिन ब्रह्मा को प्रकट करना और प्रतिदिन उसका तिरोभाव भी करना, यह श्रम सहन करने से ब्रह्मा के ऊपर भगवान का अनुग्रह सर्वदा स्थिर रहा है। अब आगे कह रहे हैं कि प्रतिदिन ब्रह्मा जी का जो शयन भी नारायण स्वरूप में ही होता है, माने प्रतिदिन ब्रह्मा जी का उद्गम करना और प्रतिदिन उनको तिरोभूत करने का भगवान जो श्रम ले रहे हैं, उसमें भी कारण भगवत अनुग्रह ही है जो हमेशा से स्थिर है। इसलिए ब्रह्मा के शयन का निरूपण करते हैं। सचापी, भगवान का अनुग्रह जिस पर पूर्ण हो जाता है, वह स्वयं भी भगवान के सदस्य हो जाता है। भगवान में जो 6 धर्म ऐश्वर्य आदि रहते हैं, वे 6 धर्म अनुग्रहित में भी आ जाते हैं, दिखने लगते हैं, किंतु ये धर्म उस व्यक्ति के नहीं, किंतु भगवान के अनुग्रह रूप के हैं। यह बात सब जगह समझ रखनी चाहिए। मूल पंक्ति में जो प्रयुक्त सचापी, उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस पर भगवत अनुग्रह पूर्ण हो जाता है, उसका महात्म्य भी भगवान के सदस्य हो जाता है, माने वह स्वयं भी भगवत सदस्य हो जाता है। माने जैसे भगवान के 6 धर्म ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य, तो ये अनुग्रहित में भी द्रष्टव्य हो पाते हैं। ये वो भी, उसमें भी कारण है भगवत अनुग्रह, जबकि ये गुण अनुग्रहित के स्वयं के नहीं है, ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये समझ रखनी आवश्यक है। माने आगे जहाँ जहाँ ब्रह्मा जी के महात्मा का वर्णन आएगा, वो भगवान का ही महात्मा है, यह समझना जरूरी है। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी भगवान में ही शयन करते हैं।
घड़ा मिट्टी में से ही प्रकाशित होता है और उसी में सो जाता है और रहता है, उतने समय मिट्टी रूप रहकर ही रहता है। इसी तरह ब्रह्मा का आविर्भाव भगवान से होता है और उनका तिरोभाव स्वयं भी भगवान में ही होता है, और जितने समय ब्रह्मा विद्यमान रहता है उतने समय उनकी स्थिति भी भगवत रूप होकर रहती है। यह दिखाने के लिए अब ब्रह्मा जी का महात्म्य कहते हैं। तो ये बात को अब ये घट के उदाहरण से यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे घट की उत्पत्ति उसके कारणभूत मिट्टी से ही होती है, घट रूप में उसकी स्थिति भी मिट्टी रूप में ही होती है और उनका लय भी मिट्टी रूप में ही होता है। इसी तरह से ब्रह्मा जी का आविर्भाव उनके कारणभूत भगवान में से ही होता है और उनकी स्थिति भी भगवत रूप ही रहती है और उनका तिरोभाव माने शयन भी भगवत स्वरूप में ही होता है। इस तरह से ब्रह्मा जी का महात्म्य भी भगवत सदस्य हो जाता है। यह स्पष्ट कर दिया। यहाँ तक श्लोक ये 10 का विवरण पूर्ण हुआ। आगे ब्रह्मा जी के महात्म्य का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा ही इस विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करता है। 9वें श्लोक में पहले ब्रह्मा से प्राणियों की केवल सृष्टि होने का ही निरूपण आ चुका है, किंतु इस जगत उत्पत्ति से लेकर प्रलय पर्यंत के सभी भाव विकार रूप ब्रह्मा से ही होते हैं। यह कहा है, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, कम होते जाना और नष्ट हो जाना, ये 6 भाव विकार कहे जाते हैं। यह पाद्म सृष्टि की बात है। तो यहाँ पूर्व में हमने ये ब्रह्मा जी द्वारा प्राणियों की सृष्टि का निरूपण देखा था। अब यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ही इस जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करते हैं और साथ ही उत्पत्ति से लेकर लय के बीच में जो भी भाव विकार होते हैं तो वे भी ब्रह्मा जी से ही होते हैं। माने जन्म लेना, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणते, उपक्षीयते और विनश्यति, यानी जन्म लेना, होना, बढ़ना, बदलाव आना, क्षीण होना और अंत में नाश होना। तो ये जो 6 भाव विकार हैं, ये यहाँ पे ये स्पष्ट करें कि ये पद्म षष्ठी की बात है। माने पद्मकल्प में जो षष्ठी होती है उसमें ये प्रक्रिया है, पर यहाँ जो अभी बात चल रही है ये ब्रह्मकल्प की चल रही है। मुझे ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। जैसे 4 युग होते हैं ऐसे 3 महाकल्प भी होते हैं, ब्रह्मकल्प, पद्मकल्प और वराकल्प। तो इनके सबके षष्ठी प्रकार में थोड़ी भिन्नता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये एक एडिशन में ये पद्मकल्प की बात यहाँ पे बताई जा रही है, जबकि ये जो भाव विकार की जो बात आई है ये तो यहाँ पर तो अभी संपूर्ण मतलब पहले जैसे बताया कि ब्रह्मा जी का जहाँ जहाँ महात्मा आएगा वहाँ भगवान का ही महात्मा समझना है। तो फिर ये जो भाव विकार की बात इस कल्प की जो षष्ठी है उसमें नहीं आनी चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मकल्प की षष्ठी में भाव रूप विश्व रहता है और पद्मकल्प की षष्ठी में भाव विकार विश्व रहता है। ब्रह्मकल्प में ब्रह्ममय विश्व रहता है, किंतु यम कल्प में कुछ विकार का अंश रहता है। यहाँ भी मुझे लगता है कि ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होना चाहिए, क्योंकि मूल में तो ये सब कुछ दिखा नहीं मुझे। तो ये यम कल्प की जगह यहाँ पे पद्मकल्प ही होना चाहिए जैसा पूर्व में आया था। यद उदरात पद्मम नाभि पद्म समुद्भव मायेश आदि मूल के शब्द और सुबोधनी के सर्वे भाव विकारा शब्द से यह बात स्पष्ट होती है। अब यहाँ बता रहे कि ब्रह्मकल्प की षष्ठी में भाव रूप विश्व रहता है। तो इसका अभिप्राय मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे भगवान ने भाव किया षष्ठी प्रकट करने का और षष्ठी प्रकट हो गई, इस अर्थ में यहाँ पे ये भाव रूप विश्व की बात हो रही है। जैसे स एकाकी न रमते द्वितीय में अच्छत या एको हम बहुश्याम, तो यानी वो ही कार्य रूप में भगवान ही कार्य रूप में परिणित हो गए। तो इसे भाव रूप षष्ठी यहाँ कह रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और पद्मकल्प की षष्ठी में भाव विकार विश्व, माने जैसे जो महत अहंकार आदि तत्वों का जो रूपांतर होकर पंच महाभूतों के द्वारा जो षष्ठी का प्रकार है, तो शायद वो पद्मकल्प की षष्ठी की प्रक्रिया यहाँ पर कह रहे हैं। ये ऐसा मुझे मतलब सुबोधनी जी मूल देखी थी मैंने, उसमें तो मुझे कहीं ऐसा प्रतीत नहीं हुआ, पर वहाँ तो महाप्रभु जी ने सर्वे भाव विकारा कहकर ये समझाया। तो इसका आशय जे मुझे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, फिर यथामति मैंने किया है। तो ये
मूल पंक्ति में जो यद उदरात पद्मम नाभि पद्म समुद्भव और माहेश ये आदि पद का जो इन पदों का जो प्रयोग है, तो उन्हीं की स्पष्टता में महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में सर्वे भाव विकारा कहकर ये बात समझाई है। ये बात को यहाँ पर कह रहे हैं। आगे करता हूँ। शयन करते समय ब्रह्मा रात्रि में अपनी माया यानी सब करने की सामर्थ्य को छोड़कर सोता है। सब कुछ करने की सामर्थ्य को अलग धर देने से ही रात्रि कही जाती है। माया का त्याग क्यों कर देता है, इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि माहेश। या माहेश पद जो है उसकी व्याख्या यहाँ पे समझा रहे हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर रात्रि में अपनी सर्वकरण सामर्थ्य रूपी माया को, जो कि वो भगवान द्वारा प्रदत्त है, उसे त्याग कर शयन करते हैं। उस सामर्थ्य का त्याग ही ब्रह्मा जी की रात्रि है। ये बात यहाँ पे समझा रहे हैं। तो माया का त्याग क्यों करते हैं, तो मूल पंक्ति में माहेश ये कहकर व्यक्त किया है। तब आगे माहेश का और भी भाव आगे यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे हैं। यह माया को अपने वश में रखता है, इसलिए जो त्याग कर सकता है वह ग्रहण भी कर सकता है। वश में रखने वाला भी वही कहा जाता है। माया को नियम में रखने के लिए ही उसका त्याग करता है, अथवा स्वामीपन या पतिरूपता ही ईश्वरत्व होता है। यहाँ महाप्रभु जी बात समझा रहे हैं कि वो सर्वकरण सामर्थ्य रूपी माया इसके नियमनकर्ता यानी नियंता ब्रह्मा जी होने से उसका त्याग व पुनर्ग्रहण भी वे कर सकते हैं। तो ये बात ये माहेश कहने से यहाँ पे द्योतित हो रही है, यानी माया के ईश्वर। तो ईश्वर कहने से यहाँ पे स्वामी रूपता अथवा पति रूपता भी समझनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे, अनुग्रहित होने से इस कल्प में माया का पति ब्रह्मा है, इसलिए रात्रि को कार्य करने की अवस्था को छोड़कर माया के साथ रमण करने के लिए शयन करता है। माया का त्याग करने में सामर्थ्य दिखाने के लिए भी माहेश कहा है। अब कह रहे हैं कि वैसे तो माया भगवत शक्ति है, पर ब्रह्मा जी पर भगवान का अनुग्रह है, इसलिए इस सृष्टि में माया भार्या की तरह ब्रह्मा जी के साहचर्य में रहती है, जो सृष्टि करने में सहायक होती है। सर्वकरण सामर्थ्य माया का त्याग कर सक्रियार्थ ब्रह्मा जी का यह शयन भी माहेश पद से द्योतित होता है। वो माया का त्याग करने की सामर्थ्य दिखाने के लिए भी ये यहाँ पर माहेश पद का प्रयोग है। यहाँ प्रश्न होता है कि माया का नियामक तो अंतर्यामी भगवान है, फिर ब्रह्मा को माहेश कैसे कहा? तो इसका उत्तर देते हैं कि सर्व गुहाशय, प्राणी मात्र के हृदयाकाश में यह हिरण्यगर्भ ब्रह्मा भी रहता है, इसका भी हृदय में स्थान है, इसलिए माहेश कहा। अब यहाँ पे एक शंका को उठा रहे हैं कि माया का नियमन तो अंतर्यामी के हाथ में है, तो फिर ब्रह्मा जी को यहाँ पे माया का नियंता बताया, तो ये कैसे? तो इसका समाधान करते हैं कि सर्व गुहाशय, ये गुहाशय कहकर जो मूल पंक्ति में जो प्रयोग है वो माने हर प्राणी के हृदय रूपी आकाश में यह हिरण्यगर्भ ब्रह्मा भी रहता ही है, और हृदय में अंतर्यामी की तरह विराजमान होने से उन्हें माहेश कहा है। अथवा इस कल्प में सबके अंतःकरण बुद्धि आदि की प्रेरणा करने वाला यही रहता है, इसलिए अंतर्यामी भी यही होता है, अतः माहेश होना उचित ही है। अब यहाँ प्रश्न का वास्तविक तात्पर्य यह है कि जिस ब्रह्मा पर भगवान का इतना अनुग्रह हुआ है उसका प्राकृत देह के साथ संबंध क्यों हुआ, किस हेतु से देह संबंध हुआ? तो अब अथवा कहकर यहाँ पर एक और पक्ष इस बात पे समझा रहे हैं कि इस कल्प में सबके हृदय में नियंता के रूप में अंतर्यामी ब्रह्मा जी ही है, इसलिए उनको माहेश कहा। तो मूल में जो आक्षेप उठाए हैं, तो उनका आशय यहाँ पे महाप्रभु जी समझाते हैं कि परीक्षित जी को शंका यह उठ रही है कि इतना भगवत अनुग्रह ब्रह्मा जी पर होने के उपरांत भी उनका प्राकृत देह के से संबंध किस हेतु से हुआ और क्यों हुआ। अब आगे, अथवा यहाँ नारायण के भी देह होने का प्रश्न है, इसलिए सचापी का नारायण अर्थ करना। नार यानी जल समूह है, शयन स्थान जिसका वह नारायण। इस व्युत्पत्ति से जलाशयी नारायण ही कहे गए हैं। जल में सोते हैं और उनकी भी अवस्थाओं का वर्णन प्राकृतों की तरह आती है, इसलिए नारायण के भी देह होना चाहिए। यह देह संबंध किस कारण से हुआ, यह प्रश्न है। अब ये अथवा से एक और यहाँ पे ये बात आ रही है कि
ब्रह्मा जी की तरह नारायण के भी देह संबंध की आशंका परीक्षित जी को हो रही है। यह आशय यहाँ पर महाप्रभु जी ये समझा रहे हैं, क्योंकि सचापी ये जो मूल में प्रयुक्त है तो उसकी व्युत्पत्ति नारायण पर भी घटित होती है, ऐसा यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जल ही जिसका शयन स्थान है वह नारायण, उनकी अवस्था का वर्णन भी प्राकृतवत आता है। अतः उस पर भी शंका हो रही कि नारायण का भी देह संबंध कैसे हुआ। यह प्रश्न करने के बाद आशंका होती है कि लोक कल्पना की कथा शिष्युक ने दूसरी तरह कही और ब्रह्मा जी ने दूसरी तरह कही, यह अवान्तर भेद क्यों? तो इसका उत्तर देते हैं पुरुषा अवयवे इत्यादि। तो इसके बाद पुनः एक फिर शंका उठा रहे हैं कि विराट पुरुष के अवयवों में जो लोकों की कल्पना की उसका वर्णन पहले सुखदेव जी ने अभी जो कर रहे हैं वो अलग तरह से किया, और ब्रह्मा जी ने जो पहले वर्णन किया था तो वो थोड़ा अलग तरह से था, तो ये अवान्तर भेद क्यों आ रहा है? तो महाप्रभु जी इसके लिए कह रहे हैं कि ये मूल पंक्ति में जो पुरुष अवयवे लोका कहा है वो इसलिए कहा है। भूलोक कल्पित वाक्यों में ब्रह्मा जी ने पुरुष के अवयवों से त्रिलोकी की कल्पना की, और पातालम एतस्य ही पादमूलम इत्यादि वाक्यों में शिशुक ने भगवान के अवयवों की कल्पना 14 श्लोकों के द्वारा की। यह एक ही वस्तु का दो तरह से वर्णन क्यों, इसका निर्णय करिए। तो यहाँ राजा को ये शंका हो रही कि ये जो 2-5-42 श्लोक भागवत में, तो उसमें यहाँ पे ऐसा कहा है कि भूलोक कल्पित पदभ्याम भूलोके से नाभित। तो इन वाक्यों में ब्रह्मा जी ने विराट पुरुष के अवयवों से त्रिलोकी की कल्पना की है। वहां पर ये चरणों से कटी चरण से कटी से तक लेके भूलोक, और नाभि से ग्रीवा तक भूलोक, और मस्तक में स्वर्गलोक की कल्पना यहाँ पे बताई है। और भागवत 2:1-26 में पातालम एतस्य ही पादमूलम, इन वाक्यों में सुखदेव जी ने ये जो 24 से 33 श्लोक तक 14 श्लोकों में भगवान के अवयव में 14 लोकों की कल्पना की है। जैसे पाद तल को पाताल, एड़ी और पैर के आगे का भाग तो वो रसातल, टकने महातल, पिंडरी तलातल, इस तरह से वहां पे निरूपण किया है। तो परीक्षित जी को ये शंका हो रही कि एक ही बात का निरूपण दो अलग तरह से क्यों? पहले 3 लोग पूरे प्रभु के पूरे श्रीअंग में 3 लोगों की कल्पना की, और फिर बाद में एक एक अवयव में ये 14 लोगों का गिनाया। तो ये इस तरह की जो बात आ रही है उसके लिए वो उसकी स्पष्टता चाह रहे हैं। यद्यपि आपके और ब्रह्मा के वाक्यों की एक वाक्यता होगी ही, तथापि मैंने इस तरह सुना है, इसलिए इस संदेह का निराकरण तो करना ही होगा। यह सुश्रुम इस क्रिया का तात्पर्य है। आगे कह रहे हैं कि आपके माने सुखदेव जी के और ब्रह्मा जी के वचनों में विरोध की तो संभावना ही नहीं है, पर पूर्व के अध्यायों में ऐसा निरूपण सुनकर संदेह हो रहा है। तो उस संदेह के निराकरण मूल पंक्ति में सुश्रुम ये पद का यहाँ पर प्रयोग है। अब इसके आगे श्री सुखदेव जी के निरूपण के अनुसार पदार्थों के विषय में प्रश्न करते हैं। यावान कल्प इत्यादि मूल प्रकृति से प्रारंभ कर षष्ठी के समय का जो काल विभाग है वह कल्प कहा जाता है, और प्रकृति के विकारों के षष्ठी समूह का जो काल का लंबा टुकड़ा है उसे विकल्प कहते हैं। अब सुखदेव जी ने जो निरूपण किया तो उस निरूपण के अंतर्गत तो जो पदार्थों के विषय में यहाँ राजा प्रश्न कर रहे हैं कि यावान कल्प आदि पद से मूल प्रकृति से प्रारंभ होकर षष्ठी उत्पन्न होने तक का जो काल है उसे कल्प नाम से जाना जाता है। ये बात यहाँ पर समझा रहे हैं। और प्रकृति के जो तत्व हैं महत्त्व आदि, उनमें परस्पर विकार की प्रक्रिया द्वारा जो षष्ठी की उत्पत्ति का काल है उस काल को यहाँ पर विकल्प नाम से कह रहे हैं। कल्प यानी प्राकृत और विकल्प यानी वैकृत। जिस कल्प में ब्रह्मा पैदा होता है और जिसमें षष्ठी रचनार्थ संज्ञान होता है, सावधान होता है, उन कल्प आदि का स्वरूप और उनका नापतोल भी कहिए। मतलब जिस कल्प में ब्रह्मा जी का प्राकट होता है और जिस समय ब्रह्मा जी को षष्ठी रचना का अच्छी तरह से ज्ञान होता है और वे षष्ठी रचना हेतु उद्यत होते हैं, तो उन कल्प आदि के भी स्वरूप, मतलब ब्रह्मा जी के प्राकट जिस कल्प में हुआ तो उनका स्वरूप, और जिस समय षष्ठी रचना का उनको संज्ञान हुआ तो उनका भी स्वरूप और उनका परिमाण आदि वो भी यहाँ पे राजा परीक्षित कहने के लिए कह रहे हैं। काल
काल प्रत्यक्ष तो है नहीं, तो अनुमान ही आज तक किया जा रहा है, किंतु इस अनुमान का भी कोई मूल हेतु तो होगा ही। वह क्या है? घड़ी, प्रहर, दिन आदि का परिज्ञान कैसे किया जाए। तो यहाँ कह रहे हैं कि काल जो है उसका साक्षात्कार या प्रत्यक्ष में द्रष्टव्य तो वो नहीं होता, उसका तो सिर्फ अनुमान से ही ज्ञान हो सकता है। तो वो अनुमान भी कैसे करते हैं, ये परीक्षित जी की शंका है। माने काल का मापक जो है घड़ी, प्रहर, दिन आदि, उसका अच्छी तरह ज्ञान कैसे हो, कृपया वह भी बताएं। अब आगे कह रहे हैं कि यावान और यथा दोनों शब्द सबके साथ लगाने चाहिए। इसका यह तात्पर्य होता है कि भूत, भव्य, भव शब्द यावान यथा कालः भवति तत्कथय, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान शब्दों से कहा जाता काल किस प्रकार का और कितना कहा गया है। भूत, भविष्य और वर्तमान काल कितना है, क्या है। भूत, भविष्य और वर्तमान ये तो शब्द हैं, किंतु इनसे वह काल किस तरह लिया जाता है, भूत आदि पदों का प्रयोग करने का प्रयोजन पूछा गया है। अब कह रहे हैं कि मूल श्लोक में जो यावान है यानी जितना और यथा यानी जैसा, ये दोनों शब्द आगे दिए पदों के साथ यथा योग सब जगह अनुशज करना है, माने हर पद में घटाना है इनको। तो वो कैसे, तो उसको कह रहे हैं कि जैसे मूल श्लोक में भूत, भव्य, भव शब्द कहा, तो भूत, भविष्य और वो वर्तमान इस शब्दों से काल को जब इंगित कर रहे हैं, तो वो काल कितना है और कैसा है यह कहे। माने भूतकाल का परिमाण कैसे जानेंगे, भविष्य काल का परिमाण कैसे जानेंगे, और वर्तमान काल का भी परिमाण कितना और कैसा, यह कृपया आप बताएं। तो इन ये शब्द का प्रयोग भी है काल के लिए, तो इन शब्दों के प्रयोग का प्रयोजन भी बताएं। सत्पदार्थ देव, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि हैं, इनकी आयुष्य का नाप कितना है, यह भी प्रश्न का विषय है। तो मूल में जो सत पद का प्रयोग है यत सत, तो उसका अभिप्राय कह रहे हैं, यहाँ महापुरुष समझा रहे कि सत से देव, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि लेना है, माने इनकी आयुष्य का नाप भी जो माप है वो भी आप बताएं। नित्य जगत ना कहकर जो सत पद दिया है उसका यह तात्पर्य है कि दृष्टिगोचर व्यक्त पदार्थों का ही प्रश्न है, जो अव्यक्त हो चुके हैं, विद्यमान नहीं, उनके विषय में प्रश्न नहीं है। इसका भी यह तात्पर्य है कि जो पदार्थ अव्यक्त अवस्था से व्यक्त में आते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, वो कितने समय तक ठहरते हैं, यह प्रश्न है। तो यहाँ जो सत पद का प्रयोग है उसका और आशय बता रहे हैं कि यहाँ नित्य जगत नहीं कहा, उसका कारण कह रहे हैं कि जो पदार्थ दिखलाई दे रहे हैं, माने अव्यक्त थे पर अब दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तो उनकी आयुष्य का भी बताएं कि वे कितने काल तक यहाँ ठहरते हैं। माने सत पद जो विद्यमान है उनके धर्म का यहाँ पर सूचन कर रहा है। आयुर्मान प्रश्न न किया जाए और इस विषय को न समझा दिया जाए तो एक आपत्ति आ सकती है। न्यायिकों के मत के अनुसार, यहाँ पे जे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, ये मूल में महाप्रभु जी ने वैनाशिक मत का संदर्भ दिया है, यहाँ पर इन्होंने अनुवाद न्यायिक मत कहा है। तो मेरे हिसाब से वैनाशिक मत के अनुसार पदार्थ की अनित्यता का सिद्धांत तो वास्तविक सिद्धांत है नहीं, यहाँ तो केवल श्रोत सिद्धांत है। इसमें तो सर्वम सत्य, सर्व ब्रह्म और सर्व नित्यता का सिद्धांत है। ऐसी अवस्था में आयु का प्रमाण ज्ञान आवश्यक है, अन्यथा सर्व पदार्थ सर्वरूप होने से सभी काल सबकी आयु हो सकता है। इसलिए खंड और अखंड दोनों तरह के काल का स्वरूप ज्ञान होना ही चाहिए। तो परीक्षित द्वारा जो आयुष्य के संबंध में जो प्रश्न किया है, यानी इसके पूर्व में जो मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, इनकी आयु के बारे में, तो उसके बारे में और थोड़ा सा यहाँ पर महाप्रभु जी स्पष्टता कर रहे हैं कि महाप्रभु जी यहाँ पे वैनाशिक प्रक्रिया का संदर्भ दे रहे हैं। यानी ये जो बुद्ध का ही एक ब्रांच है वैनाशिक मत, तो ये हम जो हमारे माने श्रुति के सिद्धांत से तो ये वैनाशिक प्रक्रिया विपरीत है। पर ये यहाँ क्योंकि वैनाशिक में तो यह है कि सर्व दुखम, सर्वम क्षणिकम, सर्वम अनात्मम, तो यहाँ पे इस बात को उठाया जा रहा है कि जब सब कुछ क्षणिक है,
तो यदि वैनाशिक प्रक्रिया को अपनाते हैं तो फिर आयु का निर्धारण कैसे होगा? कि जब सब कुछ क्षणिक है तो फिर उसकी आयु का निर्धारण कैसे करेंगे? और यदि वैनाशिक प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं तो फिर आयु तो सबकी हर समय आयु रहेगी, क्योंकि जब सब कुछ नित्य है तो फिर वो व्यक्ति जाए खत्म ही नहीं होगा, तो फिर उसके कारण आयु का जो माप है वो कैसे हो सकेगा? तो उनके यहाँ वो सब कुछ अनित्य है, वस्तु की नित्यता को वो मानते नहीं, और उनके मत में तो प्रतिक्षण हर वस्तु का नाश होता है। तो ऐसी स्थिति में काल के स्वरूप का यदि ज्ञान नहीं होगा तो आयुष्य का निर्धारण भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए राजा परीक्षित का यह प्रश्न है कि किसका आविर्भाव हो रहा है और वो कितने समय तक रहता है, कृपया यह बताएं। आगे, कालस्य अनुगति। काल को समझने के बाद उसकी गति भी समझनी है। काल की सूक्ष्म और बड़ी भी गति है, अर्थात छोटे से छोटा काल और बड़े से बड़ा काल कैसे जाना जा सकता है। तो अब ये 13वें श्लोक के प्रारंभ में जो कालस्य अनुगति कहा उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि काल का स्वरूप समझाने के उपरांत उसकी गति को भी समझाएं, क्योंकि काल की गति अति सूक्ष्म भी होती है और बृहद गति भी होती है। यहाँ अनुगति से आशय यह है कि आणवी और बृहद गति। तो इन छोटी और बड़ी काल की जो गतियां हैं उनको भी आप समझाएं, ये बात यहाँ परीक्षित जी कह रहे हैं। काल का स्वभावतः या स्वरूपतः ज्ञान कैसे जाना जा सकता है? कार्य के द्वारा ही काल जाना जा सकता है, यही काल की अनुगति है, अनुगम है, लगान है। कार्य मात्र के साथ काल लगा हुआ रहता है। तो यहाँ ये बात कह रहे हैं कि पहले भी ये बात आई थी कि काल को प्रत्यक्ष तो हम अनुभूत कर नहीं सकते, उसको स्वभाव से भी नहीं अनुभूत कर सकते, तो उसको तो कार्य के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो इसी बात पे यहाँ पे कह रहे हैं कि ये अनुगति यही है, कालस्य अनुगति। जैसे कहा कि इदम इदानीम कार्य द्वारा, माने अभी इस समय यह कार्य हुआ, तो अभी हुआ इस शब्द के द्वारा काल का ही ज्ञान होता है। ये अभी मतलब ये कार्य में जो समय लगा उसका यहाँ पे बता रहे हैं, तो यही काल की अनुगति है। तो हर कार्य के साथ ही ये काल लगा हुआ ही रहता है, ये बात तो यहाँ कह रहे हैं। काल का अति स्थूल और अति सूक्ष्म कार्य पदार्थ नित्य है और मध्य के कार्यों का काल अनियत है, इसलिए सभी काल किस तरह पदार्थ मात्र के साथ चलता रहता है यह कहिए। उत्तर के समय श्री सुखदेव जी इस काल की गति का निरूपण सूर्य की गति से करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि अति स्थूल और अति सूक्ष्म कार्य यह तो नित्य चलते ही रहते हैं। ये मुझे जे समझ में नहीं आया कि अति स्थूल और असूक्ष्म कार्य नित्य हैं और हमेशा चलते रहते हैं, जिसका आप जे समझाइएगा। मैंने मेरी मति के अनुसार थोड़ा किया है कि यह तो नित्य चलते रहते हैं, तो ऐसे कार्य नित्य कहें, वह इनसे अलग यानी अवान्तर कार्य है या मध्य के कार्य, उनका काल अनियत होता है। तो इन सारे तरह की काल की अनुगति को आप समझाएं। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी आगे ये काल की गति को जो 9वें अध्याय में सूर्य की गति से यहाँ समझाएंगे। यदि कोई कहे कि काल के टुकड़े ही नहीं है तो कहते हैं कि लक्ष्यते, अर्थात अब जब तब आदि शब्दों में काल के अवयव सबके अनुभव में आ रहे हैं। यदि ये टुकड़े ना होते तो जैसे कोई भी आकाश को नहीं कह सकता, इसी तरह इस काल को भी कोई नहीं कह सकता था, पर अब काल को तो सब कह रहे हैं। तो अब एक शंका काल की अनुगति पर भी फिर से उठा रहे हैं कि कोई ये कहे कि काल तो अखंडवत है आकाश की तरह, माने काल के खंड नहीं है। तो इस शंका के समाधान में मूल पंक्ति में कहा है लक्ष्यते, माने जब हम इन शब्दों को कहते हैं कि अब जब तब, ऐसा कहने से काल के अवयव ही तो हमको अनुभूत होते हैं। जैसे आकाश संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जो आकाश का आवरण है वो अखंड है, तो ऐसा स्वरूप काल का रहता तो काल को शब्दों से विभक्त नहीं कर सकते थे, पर खंडशः काल की गणना हम व्यक्त तो करते ही हैं। यहाँ पे जी मुझे एक और प्रश्न है कि यहाँ जो आकाश से संगति बताई, तो आकाश तो एक पदार्थ के रूप में है, पर काल तो वो जो कार्य की गति है उसको अभिव्यक्त करने वाला एक मीडिया है। तो ये संगति मुझे यहाँ पे
अच्छी तरह से समझ में नहीं आई मुझे, तो थोड़ा इस पे भी मैं पूरा कर लेता हूँ पहले। इसकी सूक्ष्म और बड़ी गतियों, बड़ी दोनों गतियों को भी सब लोग कह रहे हैं। बड़ी जल्दी चले आए, बड़ी देर में पहुंचे इत्यादि वाक्यों में स्पष्ट ही काल की छोटी बड़ी गति कही जा रही है। ये सब काल की अनुगति है, पर इन सबका नियामक कौन है, बस यही पूछना है, तो कहिए। ऐसे ही काल की सूक्ष्म और बड़ी गतियों को हम कहकर ही व्यक्त करते हैं। तो उसके लिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बहुत जल्द आ गए, तो इसमें ये काल की सूक्ष्म गति यहाँ समझ में आ रही है, या बहुत देर में पहुंचे तो इस वाक्य में काल की बड़ी गति उनको समझ में आ रही है। तो इन वाक्यों में स्पष्टतः काल की सूक्ष्म व बड़ी गतियों को व्यक्त हम करते हैं। तो ये सारी काल की अनुगति है, पर इनका नियमन करने वाला कौन है, तो कृपया इस बात को समझाएं। नाना प्रकार के कर्मों की नाना प्रकार की गतियां भी किस तरह होती हैं, और सुख दुख आदि फल भी अनेक कर्मों से ही मिलते हैं। इन सब में कर्मों का नाप तौल कितना होता है, और इन कर्मों का प्रकार भी क्या क्या होता है, अर्थात किस तरह के कर्मों द्वारा किस तरह के फल मिलते हैं, यह सब कहिए। तब मूल में जो प्रयुक्त है अयावत कर्म गतियों, उसकी स्पष्टता हम आपको कर रहे हैं कि भिन्न भिन्न कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती है। तो वे किस प्रकार की होती है वो कृपया मुझे समझाएं। कर्मों के कारण ही नानाविध योनियां प्राप्त होती है। तरह तरह के सुख दुख आदि फल भी कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं। तो इन कर्मों का परिमाण क्या है, मतलब कौन से कर्म करने से कौन सा फल मिलता है, क्या गति होती है, कर्मों के प्रकार कौन कौन से हैं, किस तरह के कर्मों से किस तरह के फल मिलते हैं, यह सब आप कहें। यहाँ परीक्षित सुखदेव जी को द्विज सत्तम इस शब्द से संबोधित कर रहे हैं, माने हे सुखदेव जी, आप द्विजों में उत्तम हो, तो कृपया मेरी इन शंकाओं का समाधान करें। यहाँ ये श्लोक संपूर्ण हुए। प्रणाम जय ये 317 पेज पर 370 पेज 372 वो पेज पर तीसरा पैराग्राफ जो है उसमें ये भाव रूप वाला जो कहा ललित जी ने कहा, ये आवाज ब्रेक हो रही है क्योंकि समझ में तो नहीं आ रहा है। प्रश्न सुना ही नहीं दिया। प्रणाम सर, अभी आ रही है आवाज? जी वो 372 पेज पे तीसरे पैराग्राफ में जो भाव विकार, मतलब वो जो बताया कि इस कल्प में भाव रूप है और इस कल्प में भाव विकार, वो समझ में नहीं आ रहा है, क्या तात्पर्य है उससे? वो पद्मकल्प और ब्रह्मकल्प की बात कही है ना। इन्होंने समझाया था, ललित जी करें समाधान। हाँ, ये जो भाव रूप और ये जो भाव विकार वाली षष्ठी का यहाँ जो बताया ना, तो भाव रूप से तो मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है कि जैसे भगवान ने भाव किया, इसमें भगवान ने इच्छा की षष्ठी उत्पन्न करने की, तो वो जो बात आती है ना, स एकाकी न रमते द्वितीय में अच्छत और एको हम बहुश्याम, तो वो स्वयं ही अपने आप इस षष्ठी के रूप में परिणित हो गया। तो इसमें वो जो भाव विकार हैं वो बात यहाँ पे लागू नहीं होगी। इस तरह की जो षष्ठी है इसको ब्रह्मकल्प की षष्ठी यहाँ पर कहा है, ऐसा मुझे लगा था। तो इस षष्ठी में वो बात लागू नहीं होगी भाव विकार वाली, क्योंकि वहां पे तो ये जो 6 भाव षड विद जो भाव विकार बताए हैं, उत्पत्ति, अस्ति, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अक्षीयते और नश्यते, तो वो उस तरह की षष्ठी में वो बात नहीं आएगी। भाव वाली षष्ठी में, भाव विकार वाली में ये बात आ सकती है। तो ये इसलिए यहाँ पे अनुवादक ने यहाँ किया है कि ये पद्म कल्प की बात है, तो ये किसी और कल्प की यहाँ पे एक स्पष्टता के लिए मुझे लगता है, या इस बात को एक्सटेंड करने के उद्देश्य से ये बात यहाँ पर आ रही है। महाप्रभु जी ने तो वहाँ पे सर्वे भाव विकारा बस इतना कहा है जी, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन वही था सर, जो
क्योंकि भाव विकार अगर नहीं है तो फिर वो नित्य हो जाएगी ना फिर, मतलब ब्रह्मकल्प की सृष्टि नित्य है ऐसा हुआ फिर उसका मतलब। हाँ, यदि षड्विध भाव विकार रहेंगे तो फिर वो मतलब वो ब्रह्मात्मकता का वो वहां पे ये रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि भी अगर ब्रह्म ही षष्ठी रूप में परिणित हुआ है तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए ना, ये जो भाव विकार हो रहे हैं ये ब्रह्म में नहीं होने चाहिए। और यहाँ ब्रह्मा जी का महात्म्य वर्णन किया जा रहा है और उसमें ये बात बताई है कि विश्वस्य स्थित्युत्पत्त्यप्ययाः यस्मात्, जिस ब्रह्मा से विश्व की स्थिति उत्पत्ति और अप्यय यानी लय होता है, ऐसे ब्रह्मा है। तो ये लय तक की बात अभी कहाँ से आ गई? तो बताते हैं कि पूर्वम भूतानाम सृष्टि एव उक्ता, इससे पहले जो बताई है प्रक्रिया उसमें केवल सृष्टि की उत्पत्ति ही ब्रह्मा से बताई गई है, स्थिति और लय का प्रकार नहीं बताया गया है। पर ये जो आगे का कल्प है यानी पाद्मकल्प है, तो ये जो कथा है पाद्मकल्पम अथो शृणु ऐसे करके और ये कथा प्रारंभ हुई है ना, तो यहाँ पद्मकल्प का वर्णन किया जा रहा है जिसमें केवल उत्पत्ति ही नहीं परंतु उत्पत्ति के बाद जायते के बाद वर्धते, फिर अस्ति, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति, ये आगे के सभी भाव विकार भी इसमें बताए जाएंगे और वो सब भाव विकार को करने वाले भी ब्रह्मा ही हैं, ऐसा ब्रह्मा का महात्म्य बताया। मतलब वो कॉन्टेक्स्ट ब्रह्मा जी के। जी हाँ जी। यहाँ पे जो अभी मैंने पद्मकल्प की सृष्टि की बात करी है भाव विकार के लिए, मैंने ये पद्मकल्प भी क्यों लिया? उसके बाद अभी तो 37वां कल्प चल रहा है, श्वेतवारा कल्प, इसमें भी तो भाव विकार दिख रहे हैं। जिसमें जो प्रश्न हुए थे उस समय उनके जो उत्तर दिए गए उसको रिकॉल कर रहे हैं, इसलिए वहां उनका टाइम ऐसे वर्णित है। और ये 373 पेज पे दूसरे पैराग्राफ थोड़ा समझ में नहीं आया कि यहाँ प्रश्न होता है कि माया का नियामक तो अंतर्यामी भगवान है, फिर ब्रह्मा को माहेश कैसे कहा? इसका उत्तर देते हुए सर्वगुहाशय जो कहा उसका जो समझाया वो नहीं समझ पा रहे कि प्राणी मात्र के हृदय काश में हिरण्य गर्भ ब्रह्मा भी रहता है, इसका भी हृदय में स्थान है, इसलिए माहेश का, इसलिए समझ में नहीं आया। करें सवाल? हाँ, मेरा भी वही क्वेश्चन है। अपन ने पूर्व में ये 372 पेज पे जो बीच में ये बात आ रही है कि भगवान में जो 6 धर्म ऐश्वर्य आदि रहते हैं वे 6 धर्म अनुग्रहित में भी आ जाते हैं, दिखने लगते हैं, किंतु ये धर्म उस व्यक्ति के नहीं किंतु भगवान के अनुग्रह रूप के हैं। यह बात सब जगह समझ रखनी चाहिए। तो ये बात को अपने को यहाँ भी घटाना है कि यहाँ ये जो भी बात हो रही है सर्वगुहाशय, यानी ब्रह्मा जी को यहाँ सर्वगुहाशय कहा है, अंतर्यामी कह रहे हैं, तो ये एक्चुअली भगवान की बात यहाँ पर हमको समझनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है कि आगे जहाँ जहाँ भी जैसे इनका भी हृदय में स्थान है, तो ये वो माहेश जो बात हो रही है वो उसी बात को हम समझना चाहिए कि ये सब जो महात्मा का वर्णन आ रहा है ये भगवान के ही महात्मा का वर्णन है, ऐसा मुझे यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। वही प्रश्न है कि अगर वो पूर्व में बताया कि सब जगह वही समझना चाहिए तो फिर ये प्रश्न भी नहीं होना चाहिए था। तो ये प्रश्न हुआ और ये जो समाधान दिया जैसे थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ, तो ये प्रश्न तो ये जो मतलब परीक्षित जी को जो प्रश्न हो रहे हैं उसकी बात यहाँ पे आ रही है। नहीं, मुझे भी ये समाधान कैसे हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी चलो बात सही है, अभी जो भगवान में जो है वो ही ब्रह्मा में लेना है, लेकिन ये जो उत्तर जो दे रहे हैं ना कि भाई सर्व गुहाशय है, यानी प्राणी मात्र के हृदय आकाश में यह हिरण्य गर्भ ब्रह्मा भी रहता है,
इसका भी हृदय में स्थान है, इसीलिए माहेश कहा है। तो ये क्योंकि माया जो है वो तो सभी का जो उत्पत्ति या तो जो कर रही है वो उसकी बात हो रही है, जो नियामक का है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे ये हृदय गुहा में रहते हैं, उससे वो कैसे आंसर आ रहा है वो नहीं मालूम पड़ा। तो हृदय गुहा में जैसे भगवान है तो वो ब्रह्मा जी को भी उसी तरह से यहाँ पे तो देखना, मुझे इससे ज्यादा इस पर समझ मतलब बैठ नहीं रहा। बाकी वो सब ये जो परीक्षित जी के प्रश्नों में जो एक एक शब्द आए हैं उनका आशय क्या है वो यहाँ पे महाप्रभु जी समझा रहे हैं। उसकी स्पष्टता जे अगर करें तो अच्छा। ये जो आप क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो 8वां और 9वां जब भी खलास पढ़ रहा था, जब आपने पूछा था कि विराट पुरुष देह रूप नहीं है, 370 लास्ट लाइन, ये तो विराट पुरुष देह रूप नहीं है किंतु विराट से जुदा है, देह से पृथक है, क्योंकि वह ब्रह्म के ऊपर प्रसाद कृपा करने वाला है। ब्रह्मा जी भगवान के अनुग्रह से विश्व को उत्पन्न करते हैं और भगवान का अनुग्रह ब्रह्मा पर होता है, जिससे बल से ब्रह्मा संपूर्ण भौतिक पदार्थ व्यक्तियों की आत्मा बनकर, यहाँ आत्मा भी लिया है, भूत रूप पदार्थ व्यक्तियों की पैदा कर रहा है, वहाँ गवाया है, यहाँ आत्मा बताया है। यहाँ पर ये 8वां और 9वां जो खिलाफ हो रहा है। लेकिन ये पंक्ति नहीं समझ रहे। ये तो सब अगर ऐसे कह देते हैं कि यानी भगवान की कृपा ब्रह्मा जी पे है इसलिए माया उसके जो माया के नियामक है तो समझ जाते हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस आया ना ये कैसे समझ? यहाँ पे कल पे जी आया ना, ठाकुर जी कृपा है, ब्रह्मा की कृपा है, इससे ऊपर ब्रह्मा जी के भगवान के अनुग्रह से विश्व को उत्पन्न करते हैं। भगवान का अनुग्रह ही ब्रह्मा पर होता है, जिससे बल से ब्रह्मा संपूर्ण भौतिक पदार्थ व्यक्तियों की आत्मा बनकर भी भूत रूप पदार्थ व्यक्तियों को पैदा करते हैं। तो यहाँ पे पूरा सामर्थ्यवान तो प्रभु के बता रहे हैं, ब्रह्म के बता रहे हैं, वहां पे भी ऐसा ले सकते हैं। जैसे जितने अंतर्यामी के अपन उसको देखें फैसेट को, तो भी व्यष्टि हर व्यक्ति में व्यष्टि रूप से अंतर्यामी विद्यमान है, तो वो आत्मा मतलब अंतर्यामी के रूप में ही तो हमारे हर एक के हृदय देह में अंतर्यामी विराज रहे हैं। तो वही बात पे यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी भी संपूर्ण भौतिक पदार्थ व्यक्तियों का आत्मा बनकर भूत रूप पदार्थ व्यक्तियों को पैदा करता है। ये यहाँ पे मूल में भी व्यष्टि, एक मिनट, एक सेकंड में मैं मूल का ये मुख्य विषय ये है कि ब्रह्मा जगत उत्पत्ति स्थिति लय करता है, और वो जब लय होता है वो रात्रि है ब्रह्मा की, क्योंकि ब्रह्मा का दिन खत्म होता है तो एक कल्प पूरा हो जाता है, फिर जो जितना रात्रि का काल है वो एक कल्प जितना ही होता है, उतना उसका विश्राम का काल है। अब रजोगुण का अधिष्ठाता सृष्टि करता ब्रह्मा है, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है, एक कल्प जितना लंबा समय बिना सृष्टि कार्य के वो कैसे रह सकता है। तो उसका यहाँ कारण बताया कि वो मायेश है। माया यानी जो उसकी सामर्थ्य है जगत को निर्माण करने की, वो उसका स्वामी है। वो जब शयन करता है तब वो अपनी माया का भी त्याग करके वो सृष्टि कार्य को स्थगित करके विश्राम करता है। वो ऐसे कैसे कर सकता है, तो उसका कारण बताते हैं कि वो मायेश है। यदि माया के अधीन होता तो ऐसा नहीं कर पाता, पर वो माया का ईश है तो माया उसके अधीन है, तो वो माया को छोड़ के और शयन करता है, ये बता रहे हैं। उस पर ये प्रश्न हुआ कि वो तो अंतर्यामी को माना जाता है, कि ब्रह्मा कैसे हो गया। तो यहाँ बताया है कि वो ब्रह्मा ही उस समय अंतर्यामी रूप में है, क्योंकि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उस समय जो ब्रह्मा जो हिरण्यगर्भ के रूप में उसमें प्रविष्ट हुआ वो अंतर्यामी स्वरूप ही है। तो भगवान ने उसी रूप को धारण करके, हिरण्यगर्भ रूप को धारण करके और
ब्रह्मांड में आपने प्रविष्ट किया। ये ऋग्वेद में इसका हिरण्यगर्भः समवर्तताति भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे करके उस समय उन्होंने उसकी स्तुति की है। उसमें यही कहा है कि कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम किस देवता को हविष्य अर्पण करें, क्योंकि इस समय इनके अलावा और कोई है ही नहीं। तो वो ब्रह्मा ही उस समय अंतर्यामी के स्वरूप में है। इसलिए ये कहा कि ब्रह्मा को माहेश इसलिए कहा कि सर्वगुहाशय प्राणी मात्र के हृदयाकाश में यह हिरण्यगर्भ ब्रह्मा भी रहता है और इसका भी हृदय में स्थान है, इसलिए उसको माहेश कहा है। जी जी जी। तो जैसे एक ये था कि यहाँ पे ये जो बात आई ना 374 पे, जो आगे का जो ऐसी अवस्था में, इसमें तो सर्व सत्य सर्व ब्रह्म और सर्व नित्यता का सिद्धांत है। ऐसी अवस्था में आयु का प्रमाण ज्ञान आवश्यक है, अन्यथा सर्व पदार्थ सर्व रूप होने से सभी काल सबकी आयु हो सकता है। इसलिए खंड और अखंड दोनों के तरह के काल का स्वरूप ज्ञान होना चाहिए। तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। जैसे ये जो नैयायिकों के मत अनुसार से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ नैयायिकों नहीं, लेकिन आपने ललित जी ने बोला था वो वही। जी जी, वैनाशिक वैनाशिक। तो वैनाशिक मतलब ये बुद्ध मत में ये है ना कि सर्वम क्षणिकम, तो वो उनके यहाँ कोई नित्यता है ही नहीं। मतलब इतना भी एक क्षण के लिए, मतलब वो जो भी जिसका भी पैदा होना मानते हैं एक क्षण के लिए है, और वो जैसे लॉ है इसकी दिए की, तो वो लॉ ऊपर तक आई और वो मानते हैं कि वो खत्म हो गई, फिर अब दूसरी लॉ पैदा हुई। जैसे नदी का प्रवाह, जो एक सामने से हमारे जल बह गया तो वो नदी का मतलब समाप्त हो गई वो, फिर जो दूसरा प्रवाह चल रहा है, तो इतना क्षणिक वो मानते हैं। तो जब इस तरह का अगर यदि क्षणिक होगा आयु, अगर उसको मानते हैं, तो फिर वो आयु का निर्धार कैसे होगा? और यदि उसको नहीं मानते हैं तो फिर क्षणिक नहीं, फिर नित्य है वो, तो फिर उसमें आयु का निर्धार कैसे होगा? मतलब दोनों तरह से इसको, इस बात को करना है कि इतनी शॉर्ट आयु, तो वो मेन तो परीक्षित जी आयु का जो माप है, परिमाण कितना होता है किसका, उस बात पे ये बात उठी थी कि मनुष्य और पशु पक्षी और देव, इनकी आयु का वो का, तो उस आयु के लिए फिर यहाँ उस आयु को समझाने के लिए कि भी किस तरह से वो एक एक उसकी जो वो है यूनिट आयु की, वो वहाँ पर परीक्षित जी जानना चाह रहे हैं कि वो क्षणिक है, तो उसको भी मतलब आप समझाइए, और वो अगर लंबी काल उसमें बीत रहा है आयु में, तो उसको भी समझाइए। तो आणवी और बृहति गति जो पूछा था, तो वो दोनों का इस मतलब यही रेफरेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। जी, यानी अपना जो शौच सिद्धांत है उसमें तो सर्व सत्य सर्व ब्रह्म और सर्व नित्यता का सिद्धांत है। हाँ, सब जो है वो सत्य है, सब जो है वो ब्रह्म है, और सब नित्य ही है। हाँ, तो ऐसी अवस्था में आयु का प्रमाण ज्ञान आवश्यक है, अन्यथा सर्व पदार्थ सर्वरूप होने से। तो ये कैसे सर्व पदार्थ सर्वरूप होने से सभी काल सबकी आयु हो सकता है? जब सब कुछ, मुझे उसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि जब सब कुछ नित्य अगर माने, सब कुछ नित्य है इस तरह से भी माने, तो फिर तो कोई मरेगा ही नहीं, तो फिर आयु का निर्धारण कैसे होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो फिर वो सभी मतलब जितने समय तक काल है, तो वो व्यक्ति तो जीवित ही रहेगा, तो फिर आयु का निर्धारण कैसे होगा उसका? तो ये इसलिए वो खंड और अखंड दोनों तरह से वो जो काल के स्वरूप का ज्ञान है वो मुझे करवाइए, ऐसा मतलब राजा
का आशय है। मतलब दोनों तरफ से उधर भी समझाना है वैनाशिक प्रक्रिया में जो सर्वम क्षणिकम है, और इधर जो सत्य सिद्धांत है अपना, उसको भी, उसमें भी आयु का निर्धारण कितना रहेगा वो राजा का आशय है, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे जे स्पष्ट करेंगे अगर इसमें और विशेष कुछ हो तो। मुझे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब नित्यता का सिद्धांत है उसमें, लेकिन सर्व पदार्थ सर्वरूप कैसे हो जाएंगे, और सभी काल सबकी आयु हो सकता है, वो यही स्पष्ट मुख्य नहीं बात। यहाँ पूछा ये है कि जो सत पदार्थ हैं, सत किसको कहते हैं, तो यहाँ कहा कि देव, तिर्यंग, मनुष्य आदि, इनको सत कहा है। सतः इति पदम विद्यमानत्व धर्मम सूचयति। विद्यमान धर्म का सूचन सत पद से होता है। तो देव सत हैं, तिर्यक सत हैं, तिर्यक यानी टेढ़े चलने उड़ने वाले, और मनुष्य हैं, ये सब सत हैं। यानी हम ये पूछना चाहते हैं कि जो हैं उनका काल का नाप क्या है। तो अनेन आविर्भूतः कः कियत् कालम तिष्ठति इति प्रश्नः। यानी जो आविर्भूत हुआ है, वो कौन आविर्भूत हुआ है, वो जो आविर्भूत हुआ है वो कितने समय तक रहता है, ये प्रश्न है। क्योंकि समस्या इसलिए यहाँ आ रही है कि हम जो सत शब्द का अर्थ कहते हैं वो क्या है कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का कभी भाव नहीं होता है और सत का कभी अभाव नहीं होता है। तो सत की कभी असत्ता नहीं होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देव, तिर्यक, नर, ये जो सत हैं, तो इनका अभाव तो कभी होने ही वाला नहीं है, उनकी असत्ता तो होने ही नहीं वाली है, यानी ये सदा सर्वदा वर्तमान रहेंगे। तो अब जो काल है वो काल तो सबको नाप लेता है, इयत्ता उसकी काल से होती है ना, ये इतना, ये इतना, ये है, ये था, ये होगा। तो ये भूत, भविष्य, वर्तमान, ये सब शब्द के प्रयोग जो सत्ताशील पदार्थ हैं, जो सदा वर्तमान है, उनके बारे में ये सब कैसे व्यवहार हो पाएगा, ये इनका प्रश्न है। मूल समस्या ये है। क्योंकि यदि हम ये नहीं मानते हैं, अन्यथा वैनाशिक प्रक्रिया यहाँ अनंगीकार, या तो फिर हमें दूसरा ये कहना पड़ेगा कि नहीं, भूत, भविष्य, वर्तमान ऐसा प्रयोग होता है, तो वो सत्ताशील पदार्थ के बारे में हम ये भी बोलते हैं कि हाँ पहले ऐसा हुआ करता था, वो ऐसे थे, तो इसका मतलब अब नहीं रह गए। तब उस स्थिति में तो वैनाशिक प्रक्रिया को आपने स्वीकार लिया ना, कालाधीन मान लिया सब सत्ता को। तो अगर आप वैनाशिक प्रक्रिया का नहीं स्वीकार करते हो, तब ये होगा कि सर्वैव कालः सर्वस्य आयु भवेत्, सभी काल सबकी आयु हो जाएगी, ऐसी अव्यवस्था होगी। अब उसमें इन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया है कि सर्वम सर्वमयम, ये भी सिद्धांत है। तो सर्व सर्वमय होने से, एक के रहने से सब रहने, सबकी सत्ता हो जाएगी, या एक के जाने से सबकी असत्ता हो जानी चाहिए। तो ये भी तो हम स्वीकारते हैं, सर्वम सर्वमयम। तो परीक्षित इस संदर्भ में इस प्रश्न की जटिलता को बता रहे हैं और उसका उत्तर जानना चाहते हैं। जी 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 जी। हाँ जी, बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ। और जैसे एक लास्ट एक क्वेश्चन था कि जैसे ये जो 375 पे पहली लाइन है, जो इन्होंने भी, शायद ललित जी ने भी किया था, कि अति स्थूल कार्य और अति सूक्ष्म कार्य पदार्थ नित्य है और मध्य के कार्यों का काल अनियत है। हाँ, ये प्राय सिद्धांत है। महत् परिमाण और अल्प परिमाण,
इन दोनों में नित्यता मानी जाती है और मध्यम परिमाण जो भी होते हैं वो अनियत होते हैं। जैसे परमाणु हैं, परमाणु जो फर्दर डिवाइजिबल न हो उनको परमाणु हम कहते हैं, तो वो नित्य हैं। इसी तरह महत परिमाण यानी जैसे आकाश है जिसमें सब कुछ है, स्पेस टाइम दोनों ले लो, वो नित्य माने जाते हैं। जी 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 हाँ जी जी, इस पर चर्चा हुई। ये परीक्षित के समय में भी था और काफी जाके बहुत मत बना ऐसे समय में। नहीं, है तो व्याख्या में परीक्षित के प्रश्न में ये बात निकल रही है जो इंसिडेंटली वैनाशिकों का सिद्धांत है। ऐसे जी नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है, पर परीक्षित के समय में ऐसे बौद्ध सिद्धांत को मानने वाले लोग थे, ऐसा कोई रजिस्टर्ड अपने पास डेटा नहीं है। ठीक है, समय हुआ है यहाँ